हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप लोगों के पास बच्चों 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता है कि गद्यांश को पढ़िए और उसका उत्तर लिखिए, और 3 नंबर फोकट का मिल जाता है। लेकिन आप लोग बिना पढ़े कुछ भी लिख देंगे तो नंबर कट जाएंगे। सबसे पहला काम रहेगा इसको पढ़ना है। जैसे सृष्टि के आदिकाल से ही नारी की महत्ता अक्षुण्ण है, नारी सृजन की पूर्णता है। देखो, नारी 2 बार मिल चुका है, उसके अभाव में मानवता का विकास की कल्पना असंभव है। यानी नारी यदि नहीं रहेगी तो मानव का विकास नहीं हो सकता। समाज की रचना विधान में यानी समाज का जो निर्माण होता है बच्चों, उसमें नारी के माँ, बहन, पत्नी के रूप है। भाई जैसे आपके घर में यदि मान लीजिए आपकी माँ है, वो भी एक स्त्री है, तो आपके लिए तो माँ है। लेकिन बच्चों आपके पिताजी के लिए पत्नी है ना। आपके मामा जी की बहन है, तो यदि आपकी ही बहन कोई होगी तो जब आप देखोगे बच्चों तो आपकी वो बहन है, आपके पापा की बेटी है। लेकिन शादी होगी तो किसी की पत्नी भी हो सकती है ना। तो जो समाज में नारी है बच्चों, तो वो किसी न किसी के माँ, बहन और पत्नी सभी रूप में है। वह सम परिस्थिति में देवी है, और कुछ परिस्थितियों में देवी का भी रूप हो जाती है। विषम परिस्थिति में तो दुर्गा भवानी, कि दुर्गा जिस तरीके से राक्षसों का नाश करती हैं, उसी तरीके से भी जो आपके घर में स्त्री है वो भी विषम परिस्थिति में दुर्गा बन जाती है। जैसे आपके साथ कोई लड़ाई करने लग जाए, फिर देखो अपनी माँ का रूप, एकदम साक्षात दुर्गा का रूप दिखाई देने लग जाएंगी। वह समाज रूपी गाड़ी का एक पहिया है, मतलब समाज को चलाने के लिए पहिए। जैसे आप लोग बैलगाड़ी देखते हो, बैलगाड़ी में यदि एक चक्का ना रहे तो खत्म कहानी। यदि मान लीजिए आप मार्शल, एक चक्का पंचर हो जाए, निकाल दो, तो क्या गाड़ी चल सकता है? नहीं चल सकता बच्चों। तो पहिया होता है, यानी नारी के बिना कोई समाज, सब समाज हो ही नहीं सकता है। समाज का विकास नहीं हो सकता, समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। ठीक है, वह समाज रूपी गाड़ी पहिया है जिसके बिना समग्र जीवन पंगु है। पंगु मतलब सीधा, अपाहिज है। अब देखो गद्यांश में उचित शीर्षक क्या है। देखो, नारी की महत्ता यहाँ पे देखने को मिल गया। नारी की महत्ता मतलब जो बार बार शब्द आएगा, नारी की महत्वपूर्ण भूमिका, ऐसा भी नारी की महत्ता लिख सकते हैं, या नारी की महत्वपूर्ण भूमिका, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। लेकिन नारी के ही बारे में ऐसा नहीं लिख सकते कि समाज की रचना। अब लोग देखो कोई बोले तुक्का, जैसे तुक्का कैसे कहते, समाज की रचना लिख दी, ये गलत है। ठीक है बच्चों, तो नारी की भूमिका, नारी की महत्ता, है ना, नारी का समाज में स्थान, ये सब आप लिख सकते हो। अब देखो बच्चों, दूसरा प्रश्न था, ये शीर्षक था। दूसरा प्रश्न था, नारी दुर्गा भवानी की किन परिस्थितियों में बन जाती है। जब बच्चों यहां पर देखो, जब विषम परिस्थिति आती है तो दुर्गा भवानी बन सकती है। फिर तीसरा था, नारी के अभाव में मानव का विकास कल्पना संभव है, क्यों। देखो बच्चों, मैं इसको अपनी भाषा में बताता हूं। देखो, नारी हमारे समाज में माँ, बहन और पत्नी के रूप में रहती है। यदि नारी नहीं है तो हमारे समाज का किसी प्रकार से विकास नहीं हो सकता है। नारी मानव समाज के विकास के लिए नारी ही प्रमुख योगदान रखती है बच्चों। ठीक है, जैसे हमारे समाज में यदि एक जो पीढ़ी है दूसरी पीढ़ी में जाएगा, बिना नारी के असंभव है। समाज के सभी क्षेत्र में विकास यदि करना है तो नारी भी एक, है ना, पैरेलल, समांतर क्रम में रह करके विकास में योगदान देती है। जिस प्रकार से किसी भी गाड़ी में एक पहिया ना रहे तो उसका संचालन नहीं हो सकता है, उसी प्रकार से यदि समाज में नारी का स्थान ना रहे तो समाज का अस्तित्व नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, ये अपने भाषा में लिखना है, ये नहीं कि गाइड में लिखा है आपको इसको रट के जाना, ऐसा नहीं होता फिर बच्चों। ठीक है, और भी मैं एक देखता हूं। चलो, अगला था, दूसरे सेट में है। मैं कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने के लिए कम समय में। अब देखो बच्चों, इसको पढ़ेंगे थोड़ा सा। अभी कुछ समय पहले संयुक्त परिवार हमारी संस्कृति की विशेषता हुआ करता था। हमारे परिवार के बारे में बता रहा है, देखो, है ना, कि हमारे संस्कृति की विशेषता हुआ करता था। संयुक्त परिवार को परिभाषित करते हुए हम कह सकते हैं कि जिसमें एक ही घर में एक साथ कई पीढ़ियां के लोग रहते हैं, जिससे परिवार में 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य साथ साथ निवास करते हैं, जिसकी रसोई, पूजा, संपत्ति सामूहिक होती है। संयुक्त परिवार को यदि आज की आवश्यकता कहा जाए तो गलत ना होगा। ऐसे परिवार में मिलजुल कर रहने की भावना की प्रधानता होती है। इसमें सभी लोग एक दूसरे का सहारा बनते हैं। लेकिन आधुनिक समय में ऐसे परिवार का चलन कम हो गया है, जिससे कई समस्याएं पैदा हो रही है। इससे पूरे संदर्भ में एक बहुत अच्छी है कि युवा पीढ़ी का ध्यान इसके समाधान की ओर गया है। उसे लगता है कि संयुक्त परिवार का टूटना अच्छे संस्कार पर ग्रहण करने लगने के समान है। मतलब ग्रहण लग गया है ना, अच्छे परिवार में ग्रहण लग गया, मतलब परिवार टूट गया। अतः इन परंपरा को पुनर्जीवित करना जरूरी है ताकि समस्याओं का समाधान हो सके, उन्हें अकेलापन से मुक्ति मिल सके तथा बच्चों को स्वस्थ और आनंदमयी वातावरण मिल सके। अब आप बताओ,
किसके बारे में बताया गया है। बार बार आपको संयुक्त परिवार देखने को मिला होगा। संयुक्त परिवार की बात की जा रही है, संयुक्त परिवार की बात की जा रही है, सामूहिक परिवार की बात की जा रही है। सामूहिक लोग रह सकते हैं, संयुक्त परिवार, बार बार संयुक्त परिवार की बात कीजिए, बार बार आ रहा है। यदि आपको अर्थ भी समझ में नहीं आ रहा है तो बार बार वो शब्द आ रहा है, तो मतलब आप शीर्षक में भाई एक पहला नंबर तो उपयुक्त गद्यांश की शीर्षक, तो ये संयुक्त परिवार और आज की जो आवश्यकता है, तो आपसे यदि नहीं समझ में आ रहा तो संयुक्त परिवार की आवश्यकता आप लिख देना, संयुक्त परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका। आप ऐसा लिख सकते हो कि नहीं शीर्षक में, संयुक्त परिवार का महत्वपूर्ण भूमिका। अब जैसे इस पे लिखा संयुक्त परिवार आज की आवश्यकता, अरे संयुक्त परिवार की भूमिका ये लिख सकते हो बच्चों। दूसरा प्रश्न था आधुनिक युवा पीढ़ी अब संयुक्त परिवार के लिए क्या सोचता है। देखो आधुनिक पीढ़ी यहां पर लिखा है कि आधुनिक समय में ऐसे परिवार का चलन कम हो गया है। यहां पर युवा पीढ़ी ध्यान इसके समाधान की ओर गया है, मतलब युवा पीढ़ी चाहता है कि संयुक्त परिवार से लाभ मिलता है। ठीक है, क्या बोला है, आधुनिक युवा पीढ़ी अब संयुक्त परिवार के बारे में क्या सोच रहा है। तो यहां पर लिखा गया बच्चों आधुनिक समय में ऐसे परिवार चलन कम हो गया है ना, युवा पीढ़ी ध्यान इसके समाधान की ओर गया है। उसे लगता है कि संयुक्त परिवार का टूटना अच्छे संस्करण का ग्रहण हो गया है। तो मतलब आधुनिक पीढ़ी का ध्यान इस प्रकार से गया है कि संयुक्त परिवार का होना जरूरी है ना, संयुक्त परिवार में है ना, परिवार में लोगों को लाभ मिलता है। ठीक बच्चों, तो ये चीज है। तो आंसर है आधुनिक युवा पीढ़ी अब संयुक्त परिवार के लिए लाभ को देख रही है, क्योंकि भाई लाभ को देख रही है, जानती है कि जब एक दूसरे के पास, आप ही सोचो घर में मान लीजिए आप हैं और आपके माँ बाप हैं, 3 लोग हैं। अब आपके माँ बाप कहीं जा रहे हैं तो घर को कौन देखे, घर को कौन देखे, आप देखोगे कि विद्यालय जाओगे, सोचो। और घर में चोरी हो जाए तो कौन जिम्मेदार है। इसलिए संयुक्त परिवार होना जरूरी है। संयुक्त परिवार का मतलब आपके चाचा चाची भी होंगे, आपके दादा दादी भी हैं, आप अलग नहीं हैं। तो आप चले गए तो चाचा चाची घर में संभाल लिए, दादा दादी घर में संभाल लिए, तो ये चीज होता है बच्चों। ठीक है, अगला था संयुक्त परिवार कैसे परिभाषित किया जा सकता है। संयुक्त परिवार में यहाँ पे आप लोगों ने यदि पढ़ा कि भाई कई पीढ़ियों को लोग रहते हैं। सबसे पहली बात, जब एक घर में कई पीढ़ियों के लोग रहते हैं, है ना, और उसमें बच्चों आप लोगों ने इसके बीच में ये भी पढ़ा कि जब रसोइयां भी एक साथ रहती है, यहाँ पर देखो रसोई, पूजा, संपत्ति सब सामूहिक होता है, तब वहां पे आपका संयुक्त परिवार होता है बच्चों। तो संयुक्त परिवार की परिभाषा, मतलब जब भी आप गद्यांश की बात आएगी बच्चों, तो गद्यांश में ध्यान रखना है कि आपको थोड़ा सा उसको पढ़ना है डीप में, और पढ़ने के बाद प्यारे बच्चों उसका निष्कर्ष निकालना है, और निष्कर्ष निकालने के बाद प्रश्नों का उत्तर करना है। ये चीज आपको नोट डाउन कर लेना, ओके। और छोटा सा वीडियो था लेकिन आपके लिए हेल्पफुल है। कोई भी गद्यांश आएगा उम्मीद करता हूं आप लोग कर लेंगे। एग्जाम के पहले इस वीडियो को जरूर देखें और लोगों को शेयर करें। कोई बात नहीं भैया, आप देख लिए ना। थैंक यू सो मच आप सभी को शिव कोचिंग क्लासेस में जुड़ने के लिए।